अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी, आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए, KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस, जमजम फंक्शन हॉल, आराम। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 2 फरवरी को राय दही और 5 फरवरी को नताइज जारी किए जाएंगे। वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। सहाफियों को हेल्थ कार्ड जारी करने के अमल का आगाज। रियासती वजीर IT KT रामाराव के हाथों कार्ड्स की तकसीम। रियासती हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद। रियासती वजीर KTR ने किया दावा। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली राजनगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 2 करोड़ 20 लाख रुपए लागती मंजूर तरक्याती कामों का आगाज। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली चारमीनार से अहमद पाशा खादरी ने किया इफ्तिताह। पैसेंजर्स को ऑटो में बिठाते हुए डकैती करने वाली 4 रुकनी टोली मलकपेट पुलिस के हाथों गिरफ्तार। ताजरीन को सोने के बहाने नकली धात फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली सईदाबाद पुलिस की हिरासत में। DCP जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। धोखाधड़ी के जरिए दूसरी शादी करने वाले शख्स को पुलिस ने मीडिया के रूबरू पेश किया। तहकीकात के बाद ही रिश्ते तय करने की DCP साउथ जोन ने वालिदैन और सरपरस्तों से की अपील। अब खबरें तफसील से। स्टेट इलेक्शन कमीशन नागी रेड्डी ने GHMC इंतखाबात के शेड्यूल और वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त जारी कर दी है। बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि GHMC इंतखाबात के लिए रायदही 2 फरवरी को मुनक़िद होगी और नताइज 5 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन नागी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए GHMC इंतखाबात के शेड्यूल और वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त जारी की। बाद तफसीलात से वाकिफ करवाते उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के लिए रायदही 2 फरवरी को होगी और 5 फरवरी को नताइज जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्चे नामजदगियां दाखिल करने के अमल का आगाज 12 जनवरी से होगा, जो 17 जनवरी तक जारी रहेगा। पर्चे नामजदगियों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी और 21 जनवरी को पर्चे नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर है, जबकि 14 और 15 जनवरी को संक्रांति की तातीलात रहने की वजह से पर्चे नामजदगी वसूल नहीं की जाएंगी। वाद रहे कि 150 वार्ड्स में से सिर्फ 44 वार्ड्स आम जुमरे के तहत आ रहे हैं और खवातीन के लिए 75% वार्ड्स मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात के तहत मख्तस किए गए हैं। वज़ीर IT KT रामाराव ने सहाफ़ियों के हेल्थ कार्ड्स जारी किए और वेबसाइट मुतारिफ करवाते हुए उन्होंने बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत वो वाहिद रियासत है जो
हेल्थ कार्ड सहाफियों को फराहम कर रही है। इस मौके पर वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, सदरनशीन प्रेस एकेडमी अलम नारायण और दीगर भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने सेक्रेटेरिएट में सहाफियों के हेल्थ कार्ड जारी करने और वेबसाइट मुतारिफ करवाने के बाद खिताब करते हुए कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना रियासत वाहिद रियासत है जो सहाफियों की सेहत का ख्याल रखते हुए इलाज करवाने के लिए हेल्थ कार्ड फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि हेल्थ कार्ड के जरिए सहाफी अपना इलाज कॉरपोरेट दवाखानों में करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सदरनशीन प्रेस एकेडमी अलम नारायण ने हुकूमत के पास सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए जो नुमाइंदगी की है उसको हुकूमत पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि हुकूमत रियासत के हर तबके और हर फर्द की फलाह बहबूद के लिए संजीदगी के साथ इक़दाम कर रही है। इस मौके पर रियासती ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी, सदरनशीन प्रेस एकेडमी अलम नारायण, कमिश्नर इंफॉर्मेशन नवीन मित्तल, हुकूमत एडवाइजर अमनाचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मोतमदी अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीजन्स अत्तापुर, शिवरामपल्ली और मलारदेवपल्ली के मुख्तलिफ इलाके जात में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर साबिका बल्दी डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मंजूरा तरक्याती कामों की लागत तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपये बताई गई है। मोतमदी अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्का असम्बली राजनगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बलद डिवीजन्स अत्तापुर, शिवरामपल्ली और मलारदेवपल्ली के मुख्तलिफ इलाक़ाजात ख्वाजा नगर, MM पहाड़ी, महमूद नगर, हसन नगर, रिजवान कॉलोनी, शास्त्रीपुरम के अलावा अली नगर में CC रोड्स, NP2 पाइपलाइन, सेवरेज लाइन के अलावा दीगर मंजूरा तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर साबिका डिवीजन कॉरपोरेटर्स, साबिका नुमाइंदा डिवीजन कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी नवेसी की नुमाइंदगी पर सेवरेज की सफाई के लिए एयरटेक गाड़ी को भी मंजूरी अमल में लाई गई है। शिवरामपल्ली डिवीजन और मलारदेवपल्ली ये 3 बल्दी डिवीजनों में तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख रुपए के कामों की मंजूरी हुई, जिसका आज इफ्तिताह हुआ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हुकूमत से खुसूसी नुमाइंदगी पर यह कामों की मंजूरी हुई। इससे भी चंद 15 दिन पहले भी यहाँ के कुछ रोडों का इफ्तिताह हुआ था। वो काम ड्रेनेज का रोडों का था, वो काम भी यहाँ पर चल रहा है। उसके साथ ये मजीद जो मंजूरियाँ हुई उसका भी आज इफ्तिताह किया गया। टेंडर प्रोसेस खत्म हो गया, वर्क ऑर्डर भी गुत्तेदारों को दिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो काम शुरू होगा। बाकी जितने एरिया छूटे हुए हैं उसके भी एस्टीमेटा तैयार है, उसकी भी मंजूरी लेकर यहाँ पर जितने मकानात बने, जितने लोग यहाँ पर रहते हैं उनको बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल से सहूलत पहुँचाना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का मकसद है और यह कामों का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नकीब मिल्लत की बेबाकाना नुमाइंदगी के जरिए आज करोड़ रुपए के काम हमारे एरियो में पुराने शहर में हो रहे हैं, राजेंद्र नगर इलाके के एरिया में भी हो रहे हैं। मजीद जो भी काम है यहाँ के हम करते जा रहे हैं। बास कामों की मुकामी लोग निशानदेही करें, बास कामों को हम खुद फिर के देखें। अब यहाँ आने के बाद 1-2 गलियों का भी यहाँ पे हम मुशाहिदा किया, उसकी भी मंजूरी लेंगे। बहरहाल बल्दी बरकी आबरसानी मसाइल को मुसलसिल मजलिस हल कर रही है। आवाम के दरमियान रह के काम कराना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का अपना एक तरीका है। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने हैदराबाद को छोटा हिंदुस्तान करार दिया है। पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि अजीम तर हैदराबाद की तरक्की के लिए वज़ीर आला मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद हैदराबाद में अमन व कानून की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आई है। KTR ने कहा कि गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए भी वज़ीर आला मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इस मौके पर रियासती वज़रा नायनी नरसिम्हा रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। वज़ीर कमर्शियल टैक्स श्रीनिवास यादव ने इस बात का तयख़ुन दिया है कि राजीव गृहकल्पा के तहत जिन अफराद को क़ब्ल अज़ीं मकानात मंजूर किए गए हैं उन्हें GHMC इंतखाबात के बाद डबल बेडरूम फ्लैट्स फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने अवाम से कहा कि अगर उन्हें वज़ाइफ या राशन कार्ड्स पर चावल हासिल नहीं हो रहे हैं तो उनसे नुमाइंदगी करें।
और रियासती वज़ीर कमर्शियल टैक्स निवास यादव ने आवाम को इस बात का तयक़ुन दिया है कि राजीव गृहा कल्पा के तहत जिन अफराद को क़ब्ल मकानात मंजूर हुए थे उन्हें जीएचएमसी इंतखाबात के बाद डबल बेडरूम फ्लैट्स फराहम किए जाएंगे। उन्होंने आवाम से दरियाफ्त किया कि उन्हें वजीफा हासिल हो या न हो। उन्होंने आवाम से कहा कि अगर उन्हें वज़ाइफ नहीं मिल रहे हैं और राशन की दुकानात से 6 किलो चावल हासिल नहीं हो रहे तो उनसे नुमाइंदगी करें। वो ज़रूर हुकूमत की जानिब से सहूलतें दिलाने के लिए इक़दाम करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बदाला ने साबिक़ा रुकन बल्दिया छावनी डिवीजन मोहम्मद मुर्तज़ा अली के हमरा छावनी बाग जहारा और दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और मसाइल से वाक़फियत भी हासिल की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने बल्दी मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने तयक़ुन दिया कि जल्द अज जल्द तमाम मसाइल को हल कर लिया जाएगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफद ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की और इस बात की नुमाइंदगी की कि वो हुकूमत की तरफ से जारी करदा GHMC एक्ट में तरमीम के जियो को कालादम कर दे, क्योंकि इस जियो पर कोर्ट ने भी हुक्म इल्तिवा जारी किया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफद जिसमें सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी डी नागेंद्र के अलावा साबिक़ नायब आला दामोदर राज नरसिम्हा और दीगर शामिल थे, गवर्नर EL नरसिम्हन से मुलाकात की और एक याददाश्त हवाले करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की गई कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा GHMC एक्ट में तरमीम के जियो को कलादम किया जाए, क्योंकि इस जियो पर कोर्ट ने हुक्म इल्तिवा जारी किया है और पुराने तरीक़ेकार पर ही इंतखाबात करवाने की हिदायत दी जाए। बीजेपी फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में एक वफद ने गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए इस बात की नुमाइंदगी की कि GHMC इंतखाबात में अमन व अमान की बरकरारी रखते हुए मज़कूरा इंतखाबात को गैर जानिबदाराना तौर पर मुनक़्क़िद करने के इक़दाम किए जाएँ। बीजेपी फ्लोर लीडर डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में एक वफद ने राजभवन पहुंचकर दोनों रियासतों के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। उनसे नुमाइंदगी की गई कि GHMC इंतखाबात में अमन व अमान की बरक़रारी रखते हुए इंतखाबात को गैर जानिबदाराना तौर पर मुनक़्क़िद करवाने के इक़दाम किए जाएँ, क्योंकि अमन व अमान की जिम्मेदारी गवर्नर पर आयद होती है। इस वफद में बीजेपी अरकान असम्बली रामचंद्र रेड्डी, NVS प्रभाकर के अलावा MLC रामचंद्र राव और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना तेलुगु देशम के लीडर रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ फहरिस्त की इजराई के बाद एतराज़ात को कबूल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए वार्ड्स के तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में हेर फेर की जा रही है। उन्होंने कहा कि एतराज़ात के लिए 7 दिनों का वक्त देने के बाद 21 दिनों में इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाए। रेवंत रेड्डी ने KTR की तरफ से TRS के नाम की तब्दीली के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भवन का नाम पहले तेलुगु भवन किया जाए। साउथ जोन पुलिस ने धोखाधड़ी के जरिए दूसरी शादी करने वाले उस शख्स को मीडिया के रूबरू पेश किया जो खुद को दौलतमंद जाहिर करके शादी के मामले में 2 दिन से सुर्खियों में छाया रहा। DCP साउथ जोन ने मीडिया को जो तफसीलात बताई वो मुआशरे के लिए एक सबक है, जहां दौलत की चमक दमक को देखकर लोग अपनी लड़कियों के रिश्ते तय करते हैं। रूबी न्यूज पर गुज़िश्ता रोज पेश की गई रिपोर्ट से जुड़ी इस खबर में धोखाधड़ी का यह वाक़या सामने आया है। पुलिस ने सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि एक और मुलजिम मफरूर बताया गया है। साउथ जोन पुलिस ने गुज़िश्ता 2 दिन कबल अहमद अली नामी इस शख्स को शादी के दूसरे दिन वलीमा तकरीब से कुछ देर पहले गिरफ्तार किया था। DCP साउथ जोन के मुताबिक अहमद अली एक मामूली गुल फरोश है और कारोबार में नुकसान होने के बाद उसने उस नुकसान की पाबजाई के लिए एक मंसूबा तैयार किया। अहमद अली ने अपने नुकसान को पूरा करने और दौलत हासिल करने के लिए किसी दौलतमंद घराने की लड़की से शादी का मंसूबा बनाया, जबकि वो पहले ही से शादीशुदा था। दौलतमंद घराने की लड़की से शादी करके ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखने वाले इस शख्स ने अपने एक दोस्त
एजाज सुल्तान को अपने मंसूबे में शामिल कर लिया और एजाज सुल्तान ने अहमद अली की पहली शादी को खुफिया रखते हुए अपने एक रिश्तेदार की लड़की से रिश्ते की बात की और लड़की के वालिद सऊदी में मुलाजिम थे जो दौलतमंद थे। अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए अहमद अली और एजाज सुल्तान ने लड़की वालों को यह बावर करवाया कि अहमद अली के हॉस्टल्स, जूस सेंटर्स, फ्लावर बिजनेस, जाती फ्लैट्स और करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। दरअसल अहमद अली ने लड़की के घर वालों से बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनका भरोसा जीत लिया और शहर के एक मशहूर होटल में मंगनी की रस्म करने के बाद वो लड़की को लेकर 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स में जाता रहा है, जहां दोनों ने जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए थे। इसी तरह अहमद अली ने लड़की की वालदा को बताया कि वो चिराग लेन एबेट्स पर वाक़ अपना फ्लैट फरोख्त करना चाहता है और उस सिलसिले में वक्तन फवक्तन अहमद अली ने लड़की वालों से तकरीबन 37 लाख रुपए की रकम भी हड़प ली। लड़की वालों को जब तक अहमद अली की असलियत का पता चलता बहुत देर हो चुकी थी और शादी के दूसरे दिन लड़की वालों की शिकायत पर अहमद अली को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने अहमद अली के कब्जे से 75,000 रुपए नकद रकम, एक स्विफ्ट कार और 12 तोले तिलाई जेवरात बरामद कर लिए। इलाहाबादी मुल्जिमीन पर मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए। डीसीपी साउथ जोन जो समाज बिलखुसूस मुस्लिम मुआशरे में फैली बुराइयों को दूर करने की अक्सर औकात कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने कई बार मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए मुआशरे की बुराइयों को दूर करने के लिए इक़दामात भी किए हैं, उन्होंने अवाम से अपील की कि रिश्ता तय करने से कबल अच्छी तरह जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि बैरून मुल्क में जॉब, जाली तालीमी सदाकतनामे और दिखावे के जरिए कई शातिर लोग अपने आप को दौलतमंद और अच्छे घराने का जाहिर करते हुए इस तरह के जराइम अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि रूबी न्यूज पर पेश की गई रिपोर्ट के बाद कई एक शहरियों ने मुस्लिम मुआशरे के इन हालात पर अपनी फिक्र जाहिर की और अपील की है कि वो इन बुराइयों के खात्मे के लिए आगे आएं। अफसा सलीम एक गूगल एम्प्लॉय थी। इसकी चीटिंग करने में 2 आदमी को आज गिरफ्तार कर दिया। मोहम्मद अहमद अली 40 साल का और इसका भाई सैयद अकबर अली और एक ब्रोकर एब्सकॉन्ड था, इसका नाम एजाज सुल्तान। ये तीनों लोग ब्रोकर और अहमद मोहम्मद अली दोनों स्केच करके एक अमीर लड़की को चीटिंग करने के लिए वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि ये अहमद मोहम्मद अली को बहुत डेब्ट्स है। कई बार पैसे लेके एक शॉप खरीदा है। ये एजाज सुल्तान के असिस्टेंट्स पे वो ढूंढ के याकूतपुरा रहने वाला एक साजिदा सुल्तान को पकड़ के ये पहले ताज बाबा दरगाह को गए नागपुर। वहाँ से ये आदमी ऑल इंडिया उलेमा एसोसिएशन को प्रेसिडेंट था। इसका पास करोड़ का रुपए का एसेट्स थे, होटल्स थे। बंजारा हिल्स में एक बड़ा बंगला था और इस स्पिरिचुअल में ज़्यादा थे। ये लड़की को पहले देखने में ये मालूम हो गया अल्लाह ये लड़की को इसके लिए भेज दिया। तो इसका बात सुनकर ये आईटी एम्प्लॉय अफसा सलीम बहुत डिलाइट हो गया, उनका बात मान लिया। ये मदर अख्तर साजिदा भी बिलीव करके उनको शादी कराया। शादी का पहले 37 लाख रुपए ये ले लिया आदमी, किसी रूप से कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स देख के और प्रॉपर्टी का चीटिंग कर दिया। और निकाह होने के टाइम तक उनका शादी हुआ था ये पूरा कंसीलमेंट कर दिया। 8 साल के पहले एक शादी हुआ था इसका, 3 बच्चे भी हैं, लेकिन ये पूरा छुपाया, काजी का सामने छुपाया। लेकिन ये वलीमा डिनर निकाह में कुछ लोग आके अरे पहले वाइफ क्या हो गया, तलाक दे दिया। इसी मामले में ये आईटी एम्प्लॉय अफसा सलीम को उनका माँ को मालूम हुआ था, ये चीट कर दिया। तो बाद में इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को रेन बाजार के
रिपोर्ट करने में तुरंत विद इन मिनट्स। नाज़रीन, न्यूज़ में वक्त तो चला एक मुख्तसर से वक्त का। चंदा मामा दूर के बोले अलसफा मिल्क जरूर दे, खालिस दूध आया है इसमें नहीं कुछ मिलाया है, मुन्ने को पिलाया है बड़ा ही मजा आया है। जिंदगी के हर मोड़ पर अलसफा डेयरी मिल्क, द रियल टेस्ट ऑफ इंडिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए, हील कपिंग थेरेपी करवाइए, क्योंकि 70% बीमारियां खून की रुकावट से ही पैदा होती हैं। हिजामा से जिस्म का दौरानी खून तेज होता है। क्रॉनिक सर दर्द, आधे सर का दर्द, आजा शिकनी, थायराइड, जल्द की बीमारियां, हेमीप्लेजिया, नींद न आने की शिकायत, साइनस, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, जिस्म का सुंद हो जाना जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हील हेल्थ केयर कपिंग थेरेपी सेंटर, मेहदीपट्टनम। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। सईदाबाद पुलिस ने बैन रियासती धोखाधड़ी में मुलविस टोली के 10 अराकीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 3,90,000 रुपये नकद रकम के अलावा दीगर अशिया बरामद कर ली। DCP ईस्ट जोन वी रविंदर ने बताया कि मस्कुरा टोली के अराकीन का ताल्लुक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से है। इस टोली में 2 खवातीन भी शामिल हैं। मस्कुरा टोली के अराकीन ताजरीन को धोखा देते हुए असली सोने की जगह नकली सोना थमाते थे और नकद रकम लेकर फरारी इख्तियार करते थे। इंटरस्टेट चीटर गैंग को गिरफ्तार किया। पूरे 10 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 7 जेंट्स है और 3 फीमेल है। और वो लोग अभी प्रेजेंटली वेटापालम आंध्र प्रदेश में रहते हैं। तो उनमें से लीडर है नारायणा और उनके बाकी के नाम है जीवन, दाया, निमिया, दाभी, राजू, शंकर, सूरज और लकड़ी और धल्लू भाई। ये 10 लोगों को गिरफ्तार करे। इनका चीटिंग का मोडस ऑपरेंडी ये है कि उन्होंने बस्तियों में घूम के जो बिजनेस करते हैं उनके साथ दोस्ती मना के ये उनसे बोलते हैं कि भाई हमारे पास हमारा उधर गुजरात है और मध्य प्रदेश है, हमारे खेती बाड़ी है, उसमें से उनको सोना मिला है, खेती बाड़ी में सोना मिला है और उसमें बेच नहीं सक रहे, हम आपको कम दाम में देंगे, ऐसा बोल के उनको मनाते हैं। मनाने के बाद ये जो उनके साथ दोस्ती किया उनके पास ये लेके आने के बाद उनको यकीन के वास्ते क्या करते, ऐसे 2 बॉल्स है, एक गोल्ड के बॉल्स उसमें पहले इसमें हाथ में रख लेके ऐसा खींच के 2 नीचे गिरा देने के बाद वो जो ओरिजिनल है वो लोगों को उनको देख के बोलते कि भाई आप जाके उनको जांच कराओ, बाद में हम बात करेंगे। तो उन जाके जांच कराए तो ओरिजिनल रहता तो उन्हें मान लेते कि भाई ये सोना है। उसके बाद में अब आके उनके हिसाब से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और उनके पास से पैसे ले लेना और ये उनको हैंड ओवर करना, ये पित्तल का है वो हैंड ओवर कर देना और बाकी चले जाना। ऐसे उन्होंने पूरे अभी हमारे अपने हैदराबाद सिटी में और हैदराबाद कमिश्नरेट में और बाकी के दूसरे आंध्रा में और तमिलनाडु और केरला में भी उन्होंने ऐसे चीटर करे। और अब हम सैदाबाद, हमारे जोन में सैदाबाद में एक केस है और अमरपेट में एक केस है। ये दोनों केस में हम अभी 10 लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा बाद में उन्होंने हबीबनगर पुलिस स्टेशन में भी ऑफेंस किए, मार्केट पुलिस स्टेशन में करे, कुशागड़ा में 2 करे, मीरपेट में 1 करे, साजीपेट मेदक डिस्ट्रिक्ट में 1 करे और बाद में अनकापल्ली विशाखापट्टनम के पास जो आंध्रा में है वो वहाँ भी 1 करे। इसके उनको गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से हम 3,90,000 कैश बरामद किए। उनके साथ और 11 मोबाइल फोन भी जो पित्तल के है ऐसे चेन्स, 7 चेन्स और करीब 15 किलो के चेन्स भी उनके साथ बरामद किए। उसके अलावा जो 5 स्मॉल बाल्स, ओरिजिनल सोने के बाल्स, ये भी हम उनके पास से बरामद किए।
ये पूरा क्राइम टीम अपने सैदाबाद के नागेश्वरराव क्राइम टीम के इंचार्ज और उनके साथी क्राइम स्टाफ अपने उन सैदाबाद के एसएचओ श्रीनिवास और एसीपी मलकपेट सुधाकर और एडिशनल डीसीपी चंद्रशेखर के सुपरविजन में किए, वो अच्छा काम किए, उनको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनके रिवार्ड भी देंगे और आगे भी ऐसे काम करने का उनको हम बधाई देंगे। और हाँ, ये हमारा अपील है कि जो भी मलकपेट पुलिस ने डकैती की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 6,100 रुपये की नकद रकम के अलावा दीगर अशिया भी बरामद कर ली। डीसीपी ईस्ट जोन डॉक्टर वी रविंदर ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि मुलजिमीन मिर्जा जाफर बेग, अब्दुल हबीब, सैयद कासिम और नासिर बिन मोहम्मद पैसेंजर को अपने ऑटो में बिठाकर उसकी रकम का पर्स व दीगर अशिया छीन लिया करते थे। इसी तरह के 2 डकैतियों में वो मुलविस हैं, जबकि क़ब्ल मुलजिम नंबर 1 मिर्जा जाफर बेग कत्ल, इक़दाम कत्ल व दीगर वारदातों में भी मुलविस पाया जाता है। इस भी एक राबरी गैंग को अरेस्ट किए हैं, कल रात में उनको अरेस्ट किए हैं। ये 2-3 दिन पहले 4 तारीख को ये ऑफेंस मलकपेट पीएस में हुआ था। इसमें जो कंप्लेंट दिया था उन्होंने कोत्तापेट में ऑटो, ये मुस्लिम के ऑटो बोर्ड किया था और उन्होंने उनको कंफ्यूज करके उनके पास के पर्स मार दिए। जब वो कोत्तापेट से दिलसुख नगर एरिया पार करने के बाद वो उनका पर्स मार देके उनको ढकेल के भाग जाने की कोशिश में उन्होंने मुसलमान बेग में यू टर्न लेते हुए वो ऑटो टट्टिल हो गया और जब हमारा पेट्रोल कार पहुंचा तो इमीडिएटली तुरंत वो लोग वहां से भाग गए और उनको हम अभी वो इन्वेस्टिगेशन करके 4 मुस्लिमों को, उसमें से है मिर्जा जाफर बेग और अब्दुल हबीब और कासिम, अफरोज एंड नासर, ये पूरे पहाड़ी शरीफ के रहने वाले हैं। उसमें से ये 4 को गिरफ्तार करके उनके पास 6,100 रुपया बरामद किए और ऑटो भी बरामद किए। और इसके अलावा इसमें 4 में से नंबर 1 अक्यूज जो है मुस्लिम है मिर्जा जाफर बेग, उन्होंने इसके अलावा भी अफजलगंज में भी केसेस है उनके खिलाफ और मर्डर केस है, राबरी केस है, एचबीज भी है। पूरे 10 केसेस में मलकपेट केस के अलावा और 10 केस में भी उन्होंने मुजरिम है, उनको 2 कन्विक्शन में मिले हुए हैं और उनको अभी हम पीडी एक्ट में भी उनको गिरफ्तार करेंगे। सो ये काम भी मलकपेट के पुलिस डीए रमेश और उनके साथ है गंगारेड्डी एसएचओ, मलकपेट एसीपी और डीसीपी और उनके एडिशनल डीसीपी जो उनके सुपरविजन में वो केस डिटेक्ट हुआ है और वो मलकपेट के डीए और उनको क्राइम स्टाफ को भी हम बहुत बधाई देते हैं। कोकटपल्ली के इलाके धर्मारेड्डी कॉलोनी में एक तालिबान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त अनंतपुर की मुतवत्तिन अपर्णा की हैसियत से की गई है। बताया गया कि अपर्णा JNTU में तालीम हासिल कर रही थी और वो एक हॉस्टल में मुकीम थी। आज उसकी नाश उसके कमरे में पंखे से लटकी हुई पाई गई। हॉस्टल इंतजामिया की इत्तला पर पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर नाश को दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है। शमशाबाद मंडल के दंडापल्ली के पास पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से नकली करेंसी और ममनुआ ड्रग्स को जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा नौजवान हैदराबाद से बेंगलुरु नकली करेंसी और ड्रग्स ले जाने की कोशिश कर रहा था। तकरीबन 90,000 की नकली करेंसी और 50 ग्राम हीरोइन को पुलिस ने जब्त किया है। इस सिलसिले में गिरफ्तार शुदा नौजवान से मजीद पूछताछ की जा रही है। 30 साला मोहम्मद जाफर व मोहम्मद मकबूल साकिन कुरमागुड़ा मादनापेट, जिनका कद 5 फीट 6 इंच है। इस शख्स की मादनापेट पुलिस को तलाश है क्योंकि इस शख्स की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को नजर आ जाए या फिर अगर मालूमात हो तो मादनापेट पुलिस या फिर फोन नंबर 9490616845 पर इत्तला दी जा सकती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद महेंद्र रेड्डी ने रोड नंबर 10 बंजारा हिल्स पर कम्युनिटी CCTV कैमरा सिस्टम की तनसीब का इफ्तिताह अंजाम दिया। तफसीलात के मुताबिक 80 लाख रुपए की लागत से तकरीबन 32 CCTV कैमरों पर मुश्तमिल मज़कूरा सिस्टम तनसीब किया गया है। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ तिजारती इदारों और कॉलोनीज वेलफेयर एसोसिएशन पर जोर दिया जा रहा है कि वो कम्युनिटी CCTV सिस्टम तनसीब करें।
शाहीनाथगंज पुलिस ने बेगम बाजार छतरी के करीब गाड़ियों की तनखी के दौरान 2 अफराद को हिरासत में लेते हुए इनके कब्जे से 50 लाख रुपए हवाले की रकम जब्त की। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त ओम प्रकाश और श्याम सुंदर की हैसियत से की गई है। सर्कल इंस्पेक्टर शाहीनाथगंज एम रामाकृष्णा की निगरानी में गाड़ियों की तनखी की जा रही थी कि मज़कूरा 2 अफराद गिरफ्तार किए गए। तेलुगु फिल्मों में डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम करने वाली 31 साला टी शकुंतला ने अपनी साथी की हिरासानियों से तंग आकर इक़दाम खुदकुशी की। तफसीलात के दौरान टी शकुंतला साकिन कृष्णानगर कुशाईगुड़े ने अपने ही मकान में जहरीली अशिया पीकर खुदकुशी की कोशिश की। तशवीशनाक हालत में शकुंतला को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जेर इलाज है। मुतल्लिका पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। चादरघाट में वाक़े विक्टोरी प्लेग्राउंड में शी टीम की कारकर्दगी के सिलसिले में एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कमिश्नर SIT स्वाति लाकरा के अलावा सुल्तान बाजार डिवीजन ACP CH सुधाकर के अलावा दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हैदराबाद और सैबराबाद में शी टीम की जानिब से कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और लड़कियों और खवातीन की हिरासानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया जा रहा है। इसी तर्ज पर बगैर दस्तावेजात के गाड़ी चलाने वाले तकरीबन 400 अफराद की ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाक़े गोशा महल में काउंसलिंग की गई। DCP ट्रैफिक रंगानाथ IPS ने मज़कूरा काउंसलिंग सेशन की निगरानी की और खिलाफ वर्जियों पर सख्त वार्निंग भी दी। इसमें जो लोग विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और ओनर्स जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइवर्स को दे रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ काउंसलिंग सेशन हुआ। इसमें करीब 300 लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और हमारा तरफ से सबको रिक्वेस्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस इज कंपलसरी। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो रोड पे आए और उन लोगों का अगर हम केसेस चलान्स दे रहे, वो चलान्स भी हमारा पास हिस्ट्री रहता। मतलब एक मोहतमद अमूमी रुकन असम्बली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा कादरी ने मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचकर 9 साला सैयद उबैद उद्दीन फर्जंद सैयद मुनीरुद्दीन साकिन मलारदेवपल्ली के अगवा के सिलसिले में तहकीकात के पेशरफ्त करने की नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि 22 दिसंबर से मज़कूरा 9 साला लड़का गुमशुदा है। शुबा किया जा रहा है कि लड़के का अगवा किया गया है। सैयद उबैद उद्दीन फर्जंद सैयद मुनीरुद्दीन उम्र 9 साल 22 दिसंबर 2015 में शाम में 7:30 बजे से स्कूल यूनिफॉर्म में गायब है। इनका किडनैप किया गया, इनका कंप्लेन किया गया इनके मुतालिका नाके पे मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन में FIR, इनका किडनैप का FIR भी है इनका। और काफ़ी दिन हो गए। इससे पहले नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर कमिश्नर सैबराबाद को, डिप्टी कमिश्नर को रब पैदा करके इनकी तफसीलात से वाकिफ किया गया। आखिर में आज यहाँ पर पुलिस स्टेशन को आके इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया इनके ताल्लुक से, तो उसका बयान करना है कि 2-3 टीमा इसके लिए बनाए हैं, वो सर्च कर रहे, तलाश कर रहे हैं। बेचारे बच्चे के माँ बाप बहुत परेशान हैं। इतने दिन हो गए, अब तक पुलिस जो कोई कार्रवाई करके बच्चे को बरामद नहीं करी। हम यहाँ पर आए, इंस्पेक्टर से बात करके तफसीलात लिए। हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं कि इतनी ताखीर हुई है, ताखीर की वजह पुलिस की लापरवाही समझ में आ रही है। पुलिस का काम है कि इस सीरियस मैटर को, अहम मसला है, इसमें बच्चे की तलाश करके बच्चे को सही सलामत उनके वालिदैन के हवाले करना चाहिए। और इतने बड़े बड़े कार्रवाई में पुलिस की तारीफ सुनते हैं, यहाँ ऐसा कर दिया, वहाँ ऐसा कर दिए। 22 दिसंबर से बच्चा लापता है, और लापता है क्या, इसको बाज़ाब्ता किडनैप किया गया। एक पता पूछने के बहाने बच्चे को एम्बेसडर कार या कोई कार में बिठा के ले गए। मोहल्ले के लोग देख के उसी वक्त इत्तला करे। हमारा डिमांड है एमआई पार्टी का कि पुलिस फौरी इस पर एक्शन ले और स्पेशल टीमा बनाए और मुख्तलिफ मुकामात पे इसको सर्च करके बच्चे को बरामद करे। हम मजीद बच्चे के मिलने तक पुलिस के बड़े आला अहदेदारों से रब पैदा करेंगे, उनसे नुमाइंदगी करेंगे और एहतजाज भी करेंगे। पुलिस की इस कार्रवाई में लापरवाही की वजह से ताखीर हो रही है।
मोहतमद अमूमी रुकते असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने घासी बाजार में वाक़ मस्जिद कमिला के करीब जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। इस मौके पर ताम बराए खास व आम का एहतमाम किया गया और गरीब व गुरबा में खाना भी तकसीम किया गया। सफ़ा एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम माह मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत खल्क़ के उन्वान से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मेडिकल कैंप्स, मरीजों की तीमारदारी, सलम बस्तियों का दौरा, वज़ाइफ की तकसीम व दीगर फलाही काम किए गए। सफ़ा हेल्पलाइन इंचार्ज गोलकुंडा यूनिट सैयद याकूब के मुताबिक खिदमत खल्क़ प्रोग्राम का इख्तितामी इजलास हॉकी ग्राउंड वाक़ मासाब टैंक पर 9 जनवरी बाद नमाज इशा जलसे-आम की शक्ल में होगा, जिसकी सदारत मौलाना गयास अहमद रशादी करेंगे, जबकि दीगर उलमाए इकराम जलसे से खिताब करेंगे। नाज़रीन, नबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नजर। आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बीजेपी के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की सलामती के मामले में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि पठानकोट में दहशतगर्दों के हमले में 9 अफराद शहीद हो चुके हैं, तहम नरेंद्र मोदी कहते थे कि पाकिस्तान से आंख मिलाकर बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा 56 इंच का सीना है तो फिर कैसे हमारे घर में दहशतगर्द दाखिल हो गए। पठानकोट में हमारे घर के अंदर हमारा सेना, वायुसेना दुनिया में अव्वल रूप में हमारा सेना जाना जाता और हमारे जहां तक हम लोग को जानकारी है कि 9 लोग मारे गए, हमारे सैनिक जमावट, कर्नल मारे गए। ये नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार जो बोलती थी कि पाकिस्तान हमसे आंख में आंख नहीं मिलाएगा, 56 इंच का सीना है, हमारे घर के अंदर कैसे ये घुसपैठी आतंकवादी कैसे घुसा, ये चारों तरफ, एक तरफ नेपाल, दूसरे तरफ आतंकवादी, ये भगेड़े लोग हमारे राज्य को बोलते हैं और डिबेट करते थे। हमारे 2 प्राइवेट एजेंसी के इंजीनियरों की हत्या अपराधियों ने कर दिया। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे की हिमायत की है। मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हों और दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात की यकसोई के लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के जमहूरी इदारे मुस्तहकम होंगे तो दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात की यकसोई में आसानी होगी। उनकी यह यात्रा सही थी। पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर हों, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद के मुद्दे हैं उनका हल निकले, इन सब चीजों के लिए यह आवश्यक है कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, यानी कोई मामूली बात नहीं है कि दूसरा टर्म चल रहा है पाकिस्तान में जहां डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं इसको समझना चाहिए सबको। भले ही वो भारत जैसा नहीं है कि वहां की डेमोक्रेसी उतनी मजबूत हो। पंजाब के वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि सरहद पर सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है और जो वाक़यात पेश आए हैं इससे हमें सबक सीखना चाहिए। पंजाब के वज़ीर आला ने हिंद पाक बातचीत पर एक बार फिर इम्कानी तातुल से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा कि ये मरकजी हुकूमत का काम है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सही तरक्की उसी वक्त मुमकिन है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। इसको और मजबूत करें,
और क्योंकि सारी चीज़ इंक्वायरी हो रही है तो उसमें तो मैं दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमें इन 2 इंसिडेंट से सब सीखना चाहिए और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो करें। इंडिया पाकिस्तान टॉक्स एक बार फिर खटाई में पड़ती नजर आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, उसने देखना। पर आपने तारीफ भी की थी मोदी जी जब पाकिस्तान गए थे। ठीक है, मैंने जो ठीक है, क्योंकि पंजाब जो है अल्टीमेटली इसकी तरक्की तभी होगी जब यहाँ इन दोनों मुल्कों का माहौल ठीक होगा। जेडीयू के लीडर केसी त्यागी ने आमिर खान को हटाए जाने को तहजीबी अदम रवादारी से ताबीर किया है। मीडिया से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि अमिताभ बच्चन एक बड़े अदाकार हैं, उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आमिर खान को हटाना मुनासिब नहीं था। त्यागी ने कहा कि आमिर खान अपनी जिम्मेदारी संजीदगी से निभा रहे थे, उन्हें हटाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अमिताभ जी बड़े कलाकार हैं, मुझे उनके नाम पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आमिर खान को हटाना ये एक नए किस्म की सांस्कृतिक असहिष्णुता का प्रतीक है। श्री आमिर खान अपने कर्तव्य का निर्वाह ठीक से कर रहे थे, उनकी एक टिप्पणी को भी वर्तमान सरकार सहिष्णुता के साथ लेने में असमर्थ है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अमिताभ बच्चन कैसे रहेंगे इनको हटाने? अमिताभ बच्चन बहुत अच्छे हैं, लेकिन श्री आमिर खान को हटाने की आवश्यकता नहीं थी। आगे चुनाव, पश्चिमी बंगाल में घट रही घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। चुनाव का वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं को सांप्रदायिक रूप दे सकती है, इसलिए कांग्रेस लीडर पीसी चाको ने आमिर खान को इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से हटाए जाने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पीसी चाको ने बताया कि बीजेपी के तर्जुमान की तरफ से पहले ट्वीट किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि आमिर खान को हटा दिया गया है, लेकिन कुछ देर बाद यह कहा जाता है कि आमिर खान का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। चाको ने कहा कि ये सिर्फ इंतखामी सियासत है और बीजेपी हुकूमत की मनफी सोच को जाहिर करती है। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत ने आमिर खान को हटाकर अमिताभ बच्चन को इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला किया है। That Amir Khan was removed, and subsequently they said that his contract term is over. This shows their vendetta politics, and this is a kind of negative approach. Anyone who expresses freely their opinion is not appreciated in this present regime. And the present government, they are, trying to take vindictive action against those people who does not agree with them. And this is a very clear case in Amir Khan's case. And whoever is the ambassador going to be, that's not very important. But the way Mr. Amir Khan most discourteously removed, the government should have thanked Mr. Amir Khan for his service for the government program. Instead, he was removed, and that too very unceremoniously. This is the most इसी तरह इत्तला मिली है कि मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड स्टार से शाहरुख खान और आमिर खान की सिक्योरिटी में कमी कर दी है। अभी इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने ज्यादा तफसीलात नहीं बताई हैं, ताहम बॉलीवुड की दीगर 25 शख्सियतों की भी सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हटा ली जाने की इत्तला मिली है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आमिर खान और शाहरुख खान की सिक्योरिटी कम किए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना का नजरिया एक ही है, भले ही दोनों पार्टियां अलग अलग हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दोनों पार्टियां अक़लियतों के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आमिर खान ने अपनी जिम्मेदारी संजीदगी के साथ निभाई है और दिग्विजय सिंह ने महाराष्ट्र हुकूमत से अपील की है कि वो शाहरुख खान और आमिर खान की सिक्योरिटी के मसले पर गौर करे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में जो पार्टियां हैं, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों का नजरिया सांप्रदायिक है। इन दोनों का नजरिया अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध में है। जहां तक अतुल्य भारत का कैंपेन है पर्यटन मंत्रालय का, आमिर खान जी ने बड़ा अच्छे ढंग से उसको किया था। अब उनका कॉन्ट्रैक्ट अगर खत्म हो रहा है और वो किसी और को देना चाहते हैं, उनका विवेक है, इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जहां तक शाहरुख खान और आमिर खान का प्रश्न है सिक्योरिटी का,
इस वक्त पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि दोनों अति लोकप्रिय फिल्मी कलाकार हैं और उनको खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर को लेकर बनाया जा रहा माहौल एक बड़ा खतरा है। मीडिया से बात करते हुए मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात जो साल 2017 में होने वाले हैं, इसको देखते हुए ऐसा कदम उठाने की कोशिश की जा रही है जिससे फिरका वाराना जज्बात को भड़काया जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और खासकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का तरीका रहा है। बहुत ही बड़ा खतरा है और मुझको बहुत फिक्र है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जो सन 2017 में होने वाले हैं, उसके पहले वो ऐसा कुछ कदम उठाएंगे जिससे कि सांप्रदायिक भावनाएं फैलेंगे। ये रहा है न केवल बीजेपी का तरीका, लेकिन खास तौर पर मोदी जी का तरीका। तो मुझे लगता है कि हमें हम सबको बहुत ही सावधान रहना चाहिए और हम जो धर्मनिरपेक्ष शक्तियां हैं, राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाले सेमिनार के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने का बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने पुलिस से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बाएं बाजू की जहनीत रखने वालों के पागलपन को कब तक बर्दाश्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करने चाहिए। वाज़ेह है कि 9 जनवरी बरोज़ हफ्ते को दिल्ली यूनिवर्सिटी में राम मंदिर की तामीर से मुताल्लिक़ सेमिनार मुनक़िद किया जा रहा है। वो तो क्या कहा हो गया, कल तक तो कहते थे इंटॉलरेंस, अब एक सेमिनार भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये पागलपन जो वामपंथियों का है, ये कितने दिन बर्दाश्त होगा। दिल्ली पुलिस को आपका कड़ी कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग अपने राय व्यक्त करने के लिए अपने जो संविधान में मूलभूत अधिकार है उसके अनुसार काम करने के लिए उनको पूरा व्यवस्था होगी। और दिल्ली पुलिस सही कदम नहीं उठाएगी तो फिर दिल्ली पुलिस पर भी सोचना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर जुगल किशोर ने वाज़ेह कर दिया है कि महबूबा मुफ्ती के वज़ीर आला बनने और उनके हलफ लेने के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने बताया कि बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का अभी कोई इजलास मुनक़िद नहीं हुआ, ताहम आज होने वाले इजलास में रियासत के नए वज़ीर आला के बारे में पार्टी की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। शब्द ले सकती हैं। अभी हमारी कोई बैठक नहीं हुई है। अब थोड़ी देर के बाद हमारी एक बैठक होगी, जिस बैठक में हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे कि आने वाले समय में क्या हमारी रणनीति जो है वो रहेगी। ऐसा है कि क्या कोई अपने घर में बैठकर जो मर्जी सोच ले, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा जो निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लोग हैं वो अभी थोड़ी देर के बाद बैठेंगे। बैठने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे, क्योंकि विचार विमर्श करने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जुगल जी, जम्मू कश्मीर के लीडर अमित शर्मा ने कहा है कि सिर्फ अखबारात और मीडिया के जरिए ही महबूबा मुफ्ती के वज़ीर आला बनने की खबरें शाये हुई हैं, लेकिन पार्टी के आला कायदीन से इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अभी तक गवर्नर के दफ्तर को महबूबा मुफ्ती की तायीद के सिलसिले में कोई मकतूब रवाना नहीं किया है। तक तो हम लोग समाचार पत्र और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही देख रहे हैं, और इवन कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो बता दिया है कि आज शपथ सेरेमनी भी हो रही है। आज हमारे प्रभारी जो हैं और हमारे जो जम्मू कश्मीर की इकाई के प्रभारी हैं अविनाश राय खन्ना जी, और प्रोबेबली शायद माननीय राम माधव जी जो हैं आज श्रीनगर में पहुंचेंगे। हालांकि मेन मुद्दा तो उनके घर में जाकर उनके परिवार को संतावना देने का है, लेकिन इस विषय पे हमारे चूंकि मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एमएलएज आर इन श्रीनगर एंड वी प्रेफर कि वो हमारे साथ बैठे भी, वो कुछ बात डिस्कशन अगर होती है तो हम लोग इस विषय को भी रखेंगे कि ऐसी चर्चा जो है बीच में है।
शुमाल हिंद के शहरों दिल्ली, लुधियाना और गुड़गांव में आज सुबह गहरे कोहर की वजह से ट्रांसपोर्ट और फिजाई खिदमात मुतासिर हुई, जिसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर कोहर की वजह से तकरीबन 100 से ज्यादा परवाजों की आमद-रफ्त मुतासिर हुई। कोहर के हटने के बाद फिजाई खिदमात को बहाल किया गया, ताहम मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सुबह के मसरूफ औकात में दफातर जाने वाले अफराद भी ताखीर से दफातर पहुंचे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। अस्सलामुअलैकुम। शहरियान हैदराबाद के लिए खुशखबरी, आपकी सहूलत से आपको मालिक मकान बनाने वाले हैदराबाद के मशहूर और भरोसेमंद रियल एस्टेट कंपनी KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हाल ही में अपने कस्टमर्स के साथ 15 साल जश्न मना चुकी है। कंपनी अब मूसा नगर के नाम से शमशाबाद की आबादी में वेल डेवलप्ड एरिया सिर्फ 5 लाख में मकान और 2 लाख में प्लॉट दे रही है। कई मसाजिद और मदरसों की सहूलत, डांबर रोड, तमाम सहूलतों से आरास्ता कई मकान भी बन चुके हैं और कई ज़ेरे तामीर हैं। अपने सरमाए को 10 गुना बढ़ाइए, KMR से जुड़े, किराएदार नहीं मकानदार बने। ऑफिस जमजम फंक्शन हॉल, आराम। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 2 फरवरी को राय दही और 5 फरवरी को नतायज जारी किए जाएंगे। वार्ड्स के तहफ्फुजात की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। सहाफियों को हेल्थ कार्ड जारी करने के अमल का आगाज। रियासती वजीर IT KT रामाराव के हाथों कार्ड्स की तकसीम। रियासती हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद। रियासती वजीर KTR ने किया दावा। मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली राजनगर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 2 करोड़ 20 लाख रुपए लागती मंजूर तरक्याती कामों का आगाज। मोतमद अमूमी रुकन असम्बली चार मीनार से अहमद पाशा खादरी ने किया इफ्तिताह। पैसेंजर्स को ऑटो में बिठाते हुए डकैती करने वाली 4 रुकनी टोली मलकपेट पुलिस के हाथों गिरफ्तार। ताजरीन को सोने के बहाने नकली धात फरोख्त करने वाली बैन रियासती टोली सईदाबाद पुलिस की हिरासत में। DCP जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। धोखाधड़ी के जरिए दूसरी शादी करने वाले शख्स को पुलिस ने मीडिया के रूबरू पेश किया। तहकीकात के बाद ही रिश्ते तय करने की DCP साउथ जोन ने वालिदैन और सरपरस्तों से की अपील। नाज़रीन, न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ में इख्तिताम पजीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।